जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये आपके सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें से आपके लिए आज है लर्निंग। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने एक्विजिशन के बारे में पढ़ लिया था कि एक्विजिशन क्या होता है। आज आप लोगों के लिए लर्निंग है कि लर्निंग क्या होती है। फिर आप लोगों के लिए है कि एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या होते हैं। तो लर्निंग क्या होती है? व्हेन अ लैंग्वेज इज़ लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। मीन्स जब हम लैंग्वेज को एक सिस्टमैटिक वे में रूल्स के थ्रू सीखते हैं तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली इसी तरीके से आएगा कि व्हेन अ लैंग्वेज इज़ लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे सो इट इज़ नोन एज, तो आपको आंसर लर्निंग करना है, एक्विजिशन वहाँ पर नहीं होगा। और जब हम सिस्टमैटिक वे में नहीं सीखते हैं तो फिर वो एक्विजिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। मीन्स आपके में क्वेश्चन दिया होगा कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ ऑल, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके में। ठीक है, तो उसमें जो इंक्लूसिव प्रोसेस होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर एनवायरनमेंट। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी लर्निंग है वो कॉन्शियस प्रोसेस है, मीन्स सचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, फिर है इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है? तो ये तब इफ़ेक्टिव होती है जब हम इसको एक मीनिंगफुल सिचुएशन में सीखते हैं। मीन्स एक सार्थक स्थिति जब होती है तब हम सीखते हैं, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। या फिर जब हम किसी फैमिलियर एनवायरनमेंट में, मीन्स जब किसी जाने पहचाने वातावरण में सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और हम लोग उसको ईजिली सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आपके लिए एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्विजिशन सबसे पहले देखते हैं। तो एक्विजिशन में फर्स्ट पॉइंट है कि सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। मीन्स जो चाइल्ड की जो फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीखता है तो वो होती है आपका एक्विजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग में फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। मीन्स जब हम लोग फॉर्मली सीखते हैं किसी भी नॉलेज को तो वो लैंग्वेज जो होती है वो लर्निंग होती है। ठीक है, मतलब रूल्स के थ्रू सीखते हैं तो वो आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिकिंग अप अ लैंग्वेज। मीन्स जब हम एक्विजिशन क्या होता है कि एक्विजिशन में हम लोग नॉर्मली नेचुरली उसको सीख लेते हैं। मीन्स इन्वायरमेंट से ही हम बस सुनते रहते हैं और हम सीख लेते हैं उसको इन्वायरमेंट से ही। बट जो लर्निंग होती है वो नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। मीन्स हम जब लैंग्वेज को सीखते हैं रूल्स के थ्रू, और रूल्स के थ्रू सीखते हैं बुक से, और ये मतलब काफ़ी कॉन्शियस माइंड करके सीखते हैं, तो वो आपका होता है लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्विजिशन के लिए कि सब कॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है, तो एक्विजिशन जब आप नेचुरली सीखते रहते हैं, जब आप किसी चीज़ को बार बार सुनते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो वो चीज़ें आपकी सब कॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, और जब आपको उसका यूज़ करना होता है तो ऑटोमेटिक वो आप यूज़ कर लेते हैं। बट जो आपकी लर्निंग होती है वो कॉन्शियस माइंड से ही होती है। मीन्स आपको उसमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो आपका इस टाइप की जो लर्निंग होती है, जो लैंग्वेज सीखते हैं वो आपकी लर्निंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो एक्विजिशन है वो इम्प्लिसिट नॉलेज होता है। ठीक है, मीन्स आपकी वो अंतर्निहित होती है। ठीक है, वो जो एक्विजिशन होती है उसका हमें पहले से ही पता होता है, हम लोग इन्वायरमेंट से उसको सीख लेते हैं तो हमें उसका यूज़ ईजिली हो जाता है। ठीक है, बट लर्निंग क्या होता है? एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है, हमें उसे सीखना पड़ता है। ठीक है, तो जब ऑप्शन में आएगा एक्विजिशन के लिए तो आपको किस टाइप का नॉलेज है? तो इम्प्लिसिट नॉलेज है आपका एक्विजिशन। बट लर्निंग क्या है? एक्सप्लिसिट नॉलेज है, हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प। मीन्स एक्विजिशन जो है हमें उसके लिए फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्विजिशन है वो उसको हम लोग नेचुरली सीख लेते हैं, हमें किसी भी टीचर की, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट लर्निंग में हमें फॉर्मल टीचिंग करनी पड़ती है। मीन्स हमें क्लास अटेंड करनी पड़ती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें टीचर की नीड होती है। मीन्स हमें प्रॉपरली रूल्स के थ्रू हमें सीखना पड़ता है। तो जो आपकी एक्विजिशन है वो फॉर्मल टीचिंग की नीड नहीं होती है, बट लर्निंग में हमें फॉर्मल टीचिंग की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आप जानते हैं कि एक्विजिशन हम लोग नेचुरली सीखते ही हैं, बट लर्निंग जो है वो डेलिब्रेट और इंस्ट्रक्टेड होती है। ठीक है, मीन्स हमें जब इच्छा होती है, जब कोई भी लैंग्वेज सीखने की जब इच्छा होती है तब उस टाइप के सीखना जो होता है वो लर्निंग के अंडर में आता है। मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हो
तो वो आपका एक्विजिशन है। बट जब आप सेकंड लैंग्वेज नॉर्मली सीखते हो, जैसे हिंदी है, तो हिंदी हमने कहीं पर भी पढ़ी नहीं है, हमें वो बस आ गई है, नेचुरली हमें आ गई है, तो वो आपका एक्विजिशन में आएगा। आपने हिंदी क्या है आपका एक्विजिशन के अंडर में आएगा। बट आपको जो इंग्लिश है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, मींस हम उसे बहुत ही रूल्स के थ्रू और सीखते हैं, उसको बोलने के लिए भी हमें प्रैक्टिस की नीड होती है, तो वो आपका क्या लर्निंग है, ठीक है। तो इस टाइप से। और लेकिन जब आपसे एक्विजिशन और लर्निंग में मेन डिफरेंस पूछा जाता है तो उसमें आप आंसर देंगे एनवायरनमेंट का। जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो है एनवायरनमेंट का, ठीक है। और एक और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्विजिशन और लर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा सीखना किस में होता है, किस में हम ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं, तो वो है आपका एक्विजिशन। क्योंकि एक्विजिशन में आपको कोई रटना नहीं पड़ता है, बट लर्निंग में आपको रटना पड़ता है, ठीक है। आप एक्विजिशन में नेचुरली आप किसी भी चीज़ को सीख लेते हो। वो जब आपकी कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड पे होती है तो आप उसे भूलते नहीं हो जल्दी जल्दी, बट जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं वो आप भूल जाते हो, ठीक है। नॉर्मली आप क्या भूल जाते हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक्विजिशन और लर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश किस में सीख सकते हैं, तो आपका आंसर एक्विजिशन होगा। और दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा, तो वो इन्वायरमेंट का होगा। ओके, सो आई होप आपको एक्विजिशन और लर्निंग समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्णा।